आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th के अभ्यास 1B के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। उसमें दिया है, क में दिया है -8/10। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, -8/10 का सरलतम रूप ये हो जाएगा, ऐसे -8/10 लिख लेंगे। अब देखेंगे किसके पहाड़े में आता है। तो 2 के पहाड़े में 8 और 10 दोनों आता है। तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। अब ये जो अंश में जो संख्या है और हर में संख्या है, ये किसी संख्या से कटेगी नहीं, इसलिए ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। पहले प्रश्न में ही ख है, ख में दिया है 15/20। 15/20 15/20। तो कैसे करेंगे? 15/20 का सरलतम रूप ये हो जाएगा, 15/20 पहले लिख लेंगे। अब पहाड़ा देखेंगे कि किसके पहाड़े में आता है। अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ें तो 5 के पहाड़े में 15 भी आता है, 20 भी आता है। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसी का ग और घ पार्ट। पहले प्रश्न में 4 पार्ट दिया है, क ख ग घ। तो क और ख हो गया। अब ग पार्ट देखते हैं। ग में है 25/45। 25/45। तो 25/45 का सरलतम रूप ये हो जाएगा, 25/45 पहले लिख लें। अब किसका पहाड़ा? 5 का पहाड़ा पढ़ने पर आ जाना चाहिए। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 5/9, ये हो जाएगा आंसर। इससे और छोटा ये नहीं हो सकता है, इसलिए यही आंसर है, सरलतम रूप यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं घ पार्ट। घ में -14/77। -14/77। तो -14/77 का सरलतम रूप ये हो जाएगा, -14 तो है ही है, बटे में 77। 7 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा दोनों। 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा, 7 का पहाड़ा 11 बार, 11 7 77 होता है। माइनस है ही है, 2/11, ये हो जाएगा आंसर। हो गए, इसके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट हो गए। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, दूसरा प्रश्न है, संकेतों, दूसरा संकेतों बराबर और बराबर नहीं, और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। में से चुनकर रिक्त
स्थानों को भरिए। पहला है का, इसमें है -4/5, -4/5 और यहाँ पे बॉक्स बना दिया, खाली बॉक्स। अब -5/7। अब इसमें हमें इस बॉक्स में भरना है कि बराबर है या बराबर नहीं है। तो अगर बराबर होंगे तो हम बराबर का निशान लगाएंगे, और ये दोनों परिमेय संख्या अगर बराबर नहीं होंगी तो हम बराबर नहीं का निशान लगा देंगे। यहाँ पे हर भी अलग अलग है, अंश भी अलग अलग है, माइनस तो लगा हुआ है, तो ये दोनों देखने से ही बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं हम इसमें लगा देंगे। ख 7/-11 और -7/-11। तो ये अंक बराबर हैं, लेकिन माइनस में अंतर है, ये हर में है, ये अंश में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भिन्न एट लास्ट आपकी माइनस में ही आएगी, हर में रहे या अंश में रहे, तो वो भिन्न ऋणात्मक ही कही जाती है। इसलिए इन दोनों को हम कह दें कि ये दोनों बराबर हैं, दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं। ग में देखते हैं, -8/5 और बॉक्स बना है, फिर -7/-4, -7/-4 ऐसा लिखा हुआ है। तो ये भी बराबर नहीं है, इनका और सरलतम रूप हो भी नहीं सकता है, ये भी बराबर नहीं है। 8/5 है और ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7/4 बचेगा, तो ये भी बराबर नहीं है। घ में है 14/-16 और बॉक्स फिर बना है -21/16। अब यहाँ पे हमको देखना है, क्योंकि यहाँ पे हर बराबर दिया है, इसलिए देखिए माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, हाँ, लेकिन अलग अलग संख्या है। हर बराबर है तो हमें सरलतम रूप में देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर बराबर नहीं होता तो फिर सरलतम रूप में हम ले जाते हैं। चलिए देख ही लेते हैं, इसको सरलतम भिन्न के रूप में देखते हैं। ये 14/16 लिखा हुआ है माइनस में, तो अगर हम 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो 14 होगा, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़े तो ये -7/8 हम इसको लिख सकते हैं। इसको देखें, -21/16, तो ये 3 से कटेगा, ये कटेगा ही नहीं, तो ये -21/16 ही रहेगा। तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। इसमें से जो बराबर परिमेय संख्या आई है, सिर्फ ख वाली जो आई है ये बराबर आई है, तो इसलिए इसमें बराबर भरेंगे, बाकी सब में बराबर नहीं भर देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है? असमान मतलब बराबर नहीं है। देखें, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में, तीसरा प्रश्न, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है? कौन सी संख्या असमान है? क वाले का आंसर क्या होगा?
-9/12 और 8/-12। तो इसे हमें बताना है कि असमान है या नहीं। तो देखिए एक परिमेय संख्या का जोड़ा दे रखा है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब परिमेय संख्या ऋणात्मक है, ठीक है। इसके हर में 12 लिखा है, इसके भी हर में 12 लिखा है, तो हर बराबर है। लेकिन इसके अंश में 9 लिखा है, इसके अंश में 8 लिखा है, अतः ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? समान नहीं हो जाएंगी, समान नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्याओं का जोड़ा, संख्याओं का जोड़ा असमान है, यही आंसर हो जाएगा। ख में देखते हैं, ख में लिखा है -15/45, -15/45 और 16/-48 और 16/-48। एक एक करके देखते हैं, पहले इनको सरलतम रूप में ले जाएंगे, तब हम जान पाएंगे कि समान है या असमान है। पहले इसको लिखते हैं -15/45, इसको हम लिख सकते हैं -15/45, 15 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 15, 3 बार पढ़ेंगे तो 45, तो ये हो गया -1/3। फिर इसको देखते हैं 16/-48 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16/48, माइनस में है तो यहाँ पहले लिख लेते हैं 16 कम 16, 16 तिया 48, तो इसको भी लिख सकते हैं -1/3। अब हमें ये दिख रहा है कि इसका सरलतम रूप ये -1/3 आया, इसका भी सरलतम रूप -1/3 आया, तो हम आंसर क्या लिखेंगे कि अतः दी गई परिमेय संख्याओं का जोड़ा समान है, मतलब कि ये समान असमान नहीं है, ये समान है। अतः दी गई परिमेय संख्याओं का जोड़ा समान है, ये हो जाएगा आंसर। इसी में ग पार्ट देखते हैं, तीसरे प्रश्न में ही ग पार्ट देखते हैं। ग और घ दो हैं। सरलतम रूप में करने पर पता चल जाता है कि समान है कि असमान है। जिसमें हर बराबर हो उनको तो वैसे कर सकते हैं। ग -7/21 और 3/-9, ये दो परिमेय संख्याओं का जोड़ा दिया है। इसमें हमें पता करना है कि ये दोनों समान है कि नहीं है। पता कर लेते हैं। यहाँ -7/21 लिखा है, इसको ऐसे -7/21 लिखेंगे, 7 एकम 7, 7 तिरिका 21, -1/3। अब इसको देखते हैं, 3/-9 लिखा है, तो इसको -3/ ऐसे 9 लिख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, ये भी -1/3, तो ये भी समान है। अतः दी गई परिमेय संख्याओं, साफ साफ लिखें, परिमेय संख्याओं का जोड़ा समान है, बराबर है मतलब समान है, ये आंसर हो जाएगा। घ पार्ट इसी में
एक और बच गया, देखते हैं।